दोस्तों नमस्कार। राधिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी यानी राजस्थान जो भूगोल है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है जो आपके आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? और ये जो वीडियो की एग्जाम आपकी हुई थी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये पूछा गया है 2021 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सही आंसर कब हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि जो 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था? बृहद राजस्थान का एकीकरण हुआ था। बृहद राजस्थान का एकीकरण हुआ था और इस बृहद राजस्थान के एकीकरण में 4 बड़ी रियासतें मिला दी गई थी। ट्रिपल जेपी से हो गया, पहला तो हो गया जयपुर, दूसरे जे से हो गया जोधपुर, तीसरे जे से अपना जैसलमेर और चौथे जे से था दोस्तों बीकानेर। और इस दिन जो तारीख थी वो 30 मार्च 1949 थी। उसी दिन से राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मार्च। अगला प्रश्न है आपका, गोडावान को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? और ये कॉन्स्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1981 में। 1981 में है जो गोडावान को राजस्थान का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1981। अगला है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ये कॉन्स्टेबल 2011 में आया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोडावान। किसका है ये? गोडावान का वैज्ञानिक नाम है। गोडावान को 1981 में राजस्थान का क्या किया गया था? राजकीय पक्षी घोषित किया गया। राजकीय जो पक्षी घोषित किया गया वो कब किया गया? 1981 में। इसका सही आंसर हो जाएगा गोडावान। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? ये कॉन्स्टेबल 2020 में क्वेश्चन आया है कि किस वर्ष में बास्केटबॉल को है जो राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। तो बताओ इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। कॉन्स्टेबल 2013 में एक और क्वेश्चन आया था, राजस्थान का कल्प वृक्ष है, राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन आ जाएगा डाकट्री, दूसरा सावित्री, तीसरा खेजड़ी और चौथा पलास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा खेजड़ी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? खेजड़ी हो जाएगा। ध्यान ये रखना है अपन को कि 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को क्या घोषित किया गया? तो राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया? तो 31 अक्टूबर 1983 को। ध्यान रखना, ये जो खेजड़ी है इस खेजड़ी को अपन राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। मेन पॉइंट देख लो, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। रेगिस्तान का अपन को एक चीज याद रखनी है इसको कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और इंपोर्टेंट ये है कि वैज्ञानिक नाम, ये वैज्ञानिक नाम अति इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों वो होता है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। क्या होता है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। सिनेरेरिया इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है प्रोसेसिस सिनेरेरिया। तो ये खेजड़ी सपन के था कि वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिस सिनेरेरिया। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। राजस्थान का गौरव कहते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और ये कॉन्स्टेबल 2013 में पूछा गया था। अगला है, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? यह भी अपन ने पूछा था कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? पहली बात तो ये है कि कौन सा है अपना खेजड़ी। कौन सा है राजकीय वृक्ष? खेजड़ी। और खेजड़ी और राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में। 1981 में रोहिड़ा को किया गया, 1983 में इसको किया गया है। तो अपन का जो है ना इसका जो वैज्ञानिक नाम है अपन पढ़ चुके हैं कि क्या है इसका नाम? प्रोसेसिस सिनेरेरिया। क्या है इसका? प्रोसेसिस सिनेरेरिया। और कॉन्स्टेबल 2020 में क्वेश्चंस आया था। अगला है, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? और ये जेल प्रहरी में ये एग्जाम में आया था। जेल प्रहरी एग्जाम में आया था। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या?
रोहिड़ा, खेजड़ी, खैर या बबूल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहिड़ा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? रोहिड़ा हो जाएगा। ध्यान में अपन को ये रखना है कि इसको 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर 1983 को रोहिड़ा को है जो राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। 31 अक्टूबर 1983 को रोहिड़ा को क्या हुआ था? राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया, तो ये ध्यान रखना है 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। अगर आपसे पूछा कि रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम, ध्यान रखना है कि रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना वो है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी अपन को रोहिड़ा के बारे में याद होना चाहिए। खेजड़ी और रोहिड़ा, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो प्रोसेस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम था, जबकि टिकोमेला अंडुलेटा है जो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। 1983 में इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। और उसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? तो खेजड़ी को जो राज्य वृक्ष का जो दर्जा दिया गया वो भी 1983 में दिया गया है। अगला है राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राजस्थान के राज्य वृक्ष जो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लिलियन ये नहीं है, लेथियंथस नहीं है, और साइडेरियम गुआवजा भी नहीं है। अपन अभी देखा था कि टिकोमेला अंडुलेटा है, टिकोमेला अंडुलेटा है। और कब दिया गया? 1983 में क्या किया गया था? राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा टिकोमेला अंडुलेटा। अगला है तो आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? जो राज्य पुष्प रोहिड़ा है वो राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, ये दक्षिणी राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहां पाया जाता है? ये पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये राजस्थान है और यहाँ सर्वाधिक है जो रोहिड़ा इस वाले एरिया में पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। अगला है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? जो अपन पुलिस कांस्टेबल 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिस कांस्टेबल 2011 में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? चिंकारा, चीता, शेर या भालू? तो अपन सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा चिंकारा हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा। चिंकारा के बारे में अपन 2-3 मेन पॉइंट देख लो। तो इसका वैज्ञानिक नाम इंपोर्टेंट है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो अपन के दिमाग में एक तो चीज वैज्ञानिक नाम होना इसका याद होना चाहिए। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना वो है गजेला वनेट्टी। गजेला वनेट्टी इसका जो वैज्ञानिक नाम है। और एक बात दूसरी बात है कि इसका जो राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? राज्य पशु का दर्जा 1981 में दिया गया है। 1981 में इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। अगर आपसे पूछा कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में, रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में, और अगर आपसे पूछे कि राज्य पशु का दर्जा चिंकारा को कब किया गया है तो 1981 में। ये 3-4 पॉइंट अपन को याद रखने हैं। आगे देखो, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? 11th स्टैंडर्ड 2019 में पूछा गया है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा कैमिलस डोमिडेरियस। कैमिलस डोमिडेरियस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 11th स्टैंडर्ड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन से अपन उनसे चर्चा करते हैं। संभाग वाले क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे गए हैं। आरएस 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? आरएस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? तो बताओ इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जोधपुर, जयपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर, उदयपुर इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों। अगर बात करें अपन का जोधपुर और उदयपुर, यहाँ अपन थोड़ा सा मैं इसका व्याख्या कर देता हूँ। जोधपुर और एक तरफ में ले लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों उदयपुर। दोनों ही के अंतर्गत 6 संभाग हैं। पहले दिमाग में तो ये होनी चाहिए कि दोनों के अंतर्गत 6 संभाग हैं। 6 संभाग में जोधपुर के अंतर्गत जोधपुर, पाली, सिरोही,
जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर 6 संभाग के अंतर्गत आते हैं। जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर ये 6 संभाग अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? जोधपुर संभाग के अंतर्गत। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर 3 संभाग तो ये आते हैं, सॉरी 3 जिले तो ये आते हैं। और इसके अलावा आते हैं बांसबेड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। 6 जिले उदयपुर संभाग के अंतर्गत, तो 6 किसके अंतर्गत है? जोधपुर संभाग के अंतर्गत है। ये जो RAS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर जिला किस संभाग में है? जेल प्रहरी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डूंगरपुर जो जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर के अंतर्गत नहीं आता, जोधपुर के अंतर्गत नहीं आता, जयपुर के अंतर्गत नहीं आता। आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंतर्गत आता है। अगला है, वीडियो 2021 में आया था ग्राम विकास अधिकारी में। अजमेर राजस्थान का छोटा नहीं है दोस्तों, छठा, मिसप्रिंट हो गई थी, छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? बताओ, 1982, 1977, 1991 या 1987? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 में छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। अगला देखो, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और स्थापित कर दिया गया? RAS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस वर्ष संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थापित कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया फिर पुनः स्थापित कर दिया गया। तो पहला है 1966 में समाप्त, 1973 में पुनः स्थापित, 1962 में समाप्त, 1987 में पुनः स्थापित, 1962 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित, 1959 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1962 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित। अब मैं आपको इंपोर्टेंट बता देता हूं कि जो हीरालाल शास्त्री, एक तो आता है मोहनलाल सुखाड़िया। एक चीज अपन को याद रखना है कि मोहनलाल सुखाड़िया साहब, मोहनलाल जो सुखाड़िया जो राजस्थान के जो CM थे, और दूसरा आता है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने 1962 में संभागीय व्यवस्था उसको समाप्त कर दिया गया। याद कैसे रखेंगे? सुखाड़िया ने सुखा दिया, हरिदेव जोशी ने हरा कर दिया। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में इसको समाप्त कर दिया और हरदेव जोशी ने इसको पुनः 1987 में इसको स्थापित कर दिया संभागीय व्यवस्था को। सुखाड़िया ने सुखा दिया, हरदेव जोशी ने उसको हरा कर दिया। अगला है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, इसको भी इंपोर्टेंट लगा लेना। संभागीय व्यवस्था से 25 वर्ष के अंतराल के पश्चात किस वर्ष संभागीय आयुक्त के पदों को पुनः सृजित किया गया? कॉलेज लेक्चरर 2015 में पूछा गया ये। तो इसको अपन का सही आंसर अपन को पता ही है कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? 1987। और उस समय राजस्थान के जो CM कौन थे? तो ये भी याद रखना आपको, हरदेव जोशी साहब ने इसको पुनः स्थापित कर दिया गया। और 1962 में जो CM थे अपन के सुखाड़िया साहब, उन्होंने इसको सुखा दिया यानी बंद कर दिया गया। अगला है, राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। अब जेल प्रहरी 2018 में क्वेश्चंस पूछा है। देखो दोस्तों, मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है जो रामबाण साबित होने वाले हैं, जो आपके एग्जामों में लगातार पूछे गए हैं। तो बताओ इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर बताइए। जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा या जोधपुर, बीकानेर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर, बीकानेर। इसका जो आंसर है वो होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपन चर्चा कर ले तो जोधपुर जो संभाग का जो क्षेत्रफल है ना दोस्तों वो है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान को तो आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से अकेले जोधपुर का कितना है? 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर यहां से हल्का सा अपन देख लेते हैं बीकानेर का, तो बीकानेर का जो है वो है 64,708 वर्ग किलोमीटर, यहाँ अपन के बीकानेर आ जाता है। उदयपुर की अपन स्थिति देख लेते हैं
तो उदयपुर का कितना है, तो उदयपुर का आ जाता है 36,942 वर्ग किलोमीटर, यहाँ उदयपुर का आ जाता है। इसके अलावा अपन देख लेते हैं तो कोटा, तो कोटा का आ जाता है 24,204 वर्ग किलोमीटर, यहाँ कोटा का आ जाता है। कोटा के बाद में जो न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम, अगर आपसे पूछे कि सबसे न्यूनतम किसका है, तो न्यूनतम अपन का आ जाता है भरतपुर संभाग का। और जो भरतपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है ना, वो है 18,122 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और पूछे अजमेर, तो अजमेर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो आ जाता है 43,848 वर्ग किलोमीटर। और अजमेर के बाद में एक और बचता है अपना जयपुर संभाग, तो जयपुर संभाग का आ जाता है 36,615 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें देखो 50,000 से ज्यादा किसके हैं, जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर का 1,17,800 और बीकानेर का 64,708 वर्ग किलोमीटर। ये आपके सातों संभाग के दोस्तों ये क्षेत्रफल ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है, जो आपके जेल फ्रेरी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% है। पहला ऑप्शन ये रहा आपके सामने। अजमेर में 4 जिले हैं तथा यह केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। नंबर तीसरा है, राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। और चौथा है, राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या कितनी है, 4 है। बताओ इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपके सामने ये लिखा है कि राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, जबकि जोधपुर का 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इसका क्षेत्रफल था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है, किन 2 संभागों का क्षेत्रफल है जो लगभग समान है। पहला ऑप्शन भरतपुर कोटा, दूसरा ऑप्शन उदयपुर जयपुर, तीसरा ऑप्शन जोधपुर बीकानेर और चौथा ऑप्शन उदयपुर और अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर और जयपुर। जैसे मैं आपको बैग जाता हूं थोड़ा सा और आपको ये बताता हूं, देखो उदयपुर और जयपुर की स्थिति अपन देखते हैं। तो उदयपुर का जो संभाग है, संभाग का जो क्षेत्रफल है वो है 36,942 और जयपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 36,625। तो दोनों का लगभग ये समान ही है। 36,000 वर्ग किलोमीटर उदयपुर का भी है और 36,000 वर्ग किलोमीटर जयपुर का भी है। अगला है, जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का संभाग कौन सा है। जेल प्रेरी 2018 में आया था कि जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का कौन सा संभाग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा अपन का जयपुर संभाग, जो लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर वाले भूभाग पर फैला हुआ है। और अपना इसका कितना हो गया, तो 117 के आसपास इसमें हो जाएगा। जयपुर संभाग की थोड़ी सी बात कर लें तो जिले कौन से आते हैं, तो जिले एक तो आता है जयपुर, दूसरा अपन का जयपुर दौसा भाई भाई, एक आ जाता है सीकर, एक आता है झुंझुनू, सीकर झुंझुनू का जोड़ा हो जाएगा, जयपुर दौसा का जोड़ा, सीकर झुंझुनू का जोड़ा, और एक रह जाता है अलवर, अलवर अकेला। ये याद अपन को रख लेने। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया। तो अपन सब जानते हैं कि प्रतापगढ़ को 2008 में राजस्थान का 33वां जिला यानी 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का जो 33वां जिला है वो बनाया गया। अगला प्रश्न है आपका पटवार 2021 में आया था, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। गंगानगर से जो हनुमानगढ़ जिला बनाया गया, अलग किया गया, उसका गठन कब किया गया। तो बताओ, 1/8/1994, 18/4/1996, 18/4/1995 या 12/7/1994। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 12/7/1994 को है, जो गंगानगर से हनुमानगढ़ को राजस्थान का अलग जिला बना दिया गया। दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। ये जेल प्रेरी 2017 में आया कि दौसा है वो कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। बताओ, 1991, 1993, 1990, 1992। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 1991। अगला प्रश्न था, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़
का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? पुलिस एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल में ये आया है कि राजस्थान के नवगठित जो 33वां जिला जो प्रतापगढ़ था वो किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया? तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा बताओ? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या डूंगरपुर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है दोस्तों बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इन ये बांसवाड़ा है अपना, मान लो ये राजस्थान है और इस राजस्थान में यहाँ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद यहाँ चित्तौड़ और चित्तौड़ के बाद यहाँ उदयपुर, तीनों को मिला करके और एक बना दिया गया, प्रतापगढ़ बना दिया गया दोस्तों। अगला है राजस्थान के संलग्न जिले हैं, ये आरएएस 2007 पटवारी 2021 में पूछा गया। तीन में से देखो सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। जैसे अपना ये राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, तो यहाँ सिरोही है, सिरोही के ऊपर जालौर है और जालौर के ऊपर यहाँ बाड़मेर है और जैसलमेर है। तो ये जालौर बीच में आ गया, तो ये तो है नहीं इसमें आंसर। दूसरा अपना जो आंसर है झालावाड़, यहाँ झालावाड़ है, यहाँ बूंदी है और इधर कोटा फैला हुआ है, यहाँ टोंक, तो ये दूसरा भी आंसर नहीं होगा। सिरोही, पाली और नागौर, ये आपका सिरोही है, यहाँ आपका पाली है और यहाँ आपका नागौर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरोही, पाली और नागौर। चूरू, झुंझुनू और जयपुर, यहाँ जयपुर है, यहाँ झुंझुनू है, यहाँ चूरू और यहाँ बीच में सीकर है। तो इस तरीका से ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरोही, पाली और नागौर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सम्मिलित कीजिए, ये इंपोर्टेंट है, बहुत बार इंपोर्टेंट, तो मैंने एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा, आपको सब प्रश्न यहाँ लिए हुए हैं। जेल फ्रेरी 2018 में आपको एक बार लाइक जरूर मार देना दोस्तों। आपको ये वीडियो लगे, पसंद लगे तो 101% लाइक मारना, मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। देखो अब एक तरफ है चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, टोंक, सीकर, एक तरफ इनकी आकृति है कि कैसी आकृति इनकी है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये जेल फ्रेरी 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखो चित्तौड़गढ़ की अपन बात करते हैं, तो चित्तौड़गढ़ की जो इसका पहला का हो जाएगा कि इल्ली एवं घोड़े की नाल के समान है चित्तौड़गढ़, इल्ली एवं घोड़े की नाल के समान है चित्तौड़गढ़। जैसलमेर की अपन बात करते हैं, तो जैसलमेर अपन का हो जाएगा अनियमित बहुभुज जैसा, अनियमित बहुभुज जैसा कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। टोंक तो अपन जानते हैं, टोंक हो जाए पतंग जैसा, और सीकर तो अपन जानते हैं कि अर्ध प्याले के समान है। तो एक का चार किसमें है देखो, तो एक का 4 इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर इसमें होने वाला है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ इल्ली एवं घोड़े की नाल जैसा, जैसलमेर अनियमित बहुभुज जैसा, टोंक पतंगा जैसा और सीकर अर्धचंद्र व प्याले के समान। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सम्मिलित है? पटवार 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो सही सम्मिलित में अपन बात करते हैं, तो सही सम्मिलित कौन सा युग्म हो जाएगा? तो जोधपुर है, अनियमित बहुभुज तो अपन ने भी देखा था, जैसलमेर का समान है, सीकर अर्धचंद्राकार ये सही है, एक तो सीकर सही है, जैसलमेर मयूराकार ये भी नहीं है, और करौली बतखकार ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 2 और 4। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? मैं आपको 1994 से लेकर के आज तक के जो महत्वपूर्ण एग्जाम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार वो लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।